हेलो साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है, सिंचाई क्षमता क्या है, तो इससे संबंधित आज के हमारे टॉपिक में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ पुलिस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है 16 नवंबर 2024 से चालू हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल ही अपना अपना जो डॉक्यूमेंट है, किसी का जाति निवास, आय प्रमाण पत्र या फिर 10वीं 12वीं में नाम मिसमैच है, तो उसको आप सुधार लीजिए। आपके पास अभी भी 10-12 दिन टाइम है। देखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, अगर कुछ भी चीज़ मिसमैच मिलता है तो आप वहीं से रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। बहुत से बच्चे को इसकी जानकारी नहीं रहता है। तो आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थडे जो है, आधार कार्ड है, सबको आप एक जैसे बना लीजिए और जिसमें सुधारने की गुंजाइश है उसको आप सुधरवा लीजिए, है ना। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब आप वहां से पास आउट हो जाओगे तब आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। फिर जाके आप फिजिकल जब पास होगे तब आप जाके कहीं रिटर्न पे बैठ पाओगे, है ना। तो ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। जो जो डॉक्यूमेंट है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की क्लास का हमारा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सीकासार बांध। देखिए, बांध ज्यादातर किस पर बनता है? नदी पर, है ना। किस पर बनता है? ज्यादातर नदियों पर ही बांध बनाया जाता है। तो याद रखना है, सीकासार जो बांध है, सीकासार जो बांध है, ये आपकी महानदी की जो सहायक नदी है, सोंडूर और पैरी, तो ये बना है आपके पैरी नदी पर। किस नदी पर बना है? तो याद रखना है, सीकासार जो बांध बना है छत्तीसगढ़ में वो पैरी नदी पर निर्मित है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में क्या है? विवादित है। देखो, नदी पर ज्यादातर विवाद होता है, जैसे गंगा नदी हो गया। गंगा नदी पर बांग्लादेश भारत का विवाद है। आपका जो कौन सा नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी पर आपका कौन सा विवाद है? पाकिस्तान और भारत का विवाद है। आपको पता होगा, सिंधु नदी समझौता 1960 में क्या हुआ था? सिंधु नदी समझौता हुआ था। इसके अकॉर्डिंग 90% जो है जल पाकिस्तान को और 10% जल भारत को मिलता है। किसके तहत? 1960 के जो सिंधु नदी समझौता है उसके तहत, है ना। अगर कोई आपात स्थिति आता है तो दोनों ही देशों इसका 50-50% पानी का उपयोग करेंगे आपात की स्थिति में। बट नॉर्मल स्थिति में 90% पाकिस्तान और 10% भारत इसका यूज कर सकता है। ये समझौता हुआ था उस टाइम, है ना। तो उसी प्रकार आपका एक चलता है बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है गंगा नदी पर समझौता है। तो याद रखना है, गोदावरी नदी पर बनने वाला जो निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? तो ये है आपका पोलावरम बांध। कौन सा बांध है भाई? तो याद रखना है, पोलावरम बांध जो है इसमें गोदावरी नदी पर निर्मित है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ तीनों का क्या है? विवाद चल रहा है कि हमें पानी का अपने अपने हिसाब से, तीनों स्टेट का कहना है कि अपने अपने अकॉर्डिंग इतना इतना प्रतिशत हमें पानी चाहिए। इसी के बीच में क्या है? विवाद चल रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अरपा भैंसाझार परियोजना की सिंचाई क्षमता है। देखिए, अरपा भैंसाझार परियोजना की सिंचाई क्षमता है 12,000 हेक्टेयर, 25,000 हेक्टेयर, 22,810 हेक्टेयर या फिर 42,000 हेक्टेयर। तो याद रखना है, अरपा भैंसाझार जो परियोजना है इसकी टोटल सिंचाई क्षमता कितनी है? 25,000 हेक्टेयर। तो याद रखना है 25,000 हेक्टेयर। और एक हेक्टेयर में याद रखना है, एक हेक्टेयर में होता है आपका 2.47 एकड़। कितना होता है ये? एग्जैक्ट है ना, कई समथिंग इसको लेते हैं 2.5 लेते हैं, लेकिन याद रखना है एकदम एग्जैक्ट जो होता है 1 एकड़ 2.47 हेक्टेयर, है ना। 1 एकड़ में इतना बराबर आपका 1 हेक्टेयर होता है। क्लियर है? ज्यादातर हम इसको ले लेते हैं 2.5, लेकिन एग्जैक्ट याद रखना है 2.47 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। 25,000 हेक्टेयर किसकी है? अरपा भैंसाझार परियोजना। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011-12 में विभिन्न स्रोतों से सिंचाई क्षेत्रफल का क्रम बढ़ते हुए आरोही बढ़ते मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा ना। तो सबसे कम किसकी है? देखिए, सबसे ज्यादा तो 2011-12 और वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा होगा आपका नहर का, है ना। तो नहर, बाकी दोनों तो कट गया, बाकी दोनों कटा तो बचा क्या? नहर। देखिए, आपको ऑप्शन को काटने
आना चाहिए। ऑप्शन को क्या है, काटना आना चाहिए। तो देखिए दो ऐसे ही कट गया, क्यों? देखिए क्योंकि सबसे ज्यादा किसका है, नहर। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं नहर के बाद आता है नलकूप, तो सबसे ज्यादा नहर होता है, उसके बाद नलकूप, ये भी सही है। और सबसे ज्यादा कम किसमें है, कुआं में है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कुआं। कुआं के बाद तालाब, तालाब के बाद नलकूप, और नलकूप के बाद आता है आपका नहर। क्लियर है? तो इतने चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में इस राज्य के निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना है। वर्तमान में इस राज्य के निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? 4 वृहद सिंचाई परियोजना बिल्कुल सही है, 3 मध्यम सिंचाई परियोजना बिल्कुल सही है, और 518 लघु एवं छोटी सिंचाई परियोजना बिल्कुल गलत है, 157 स्टाम बांध ये बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, 518 लघु एवं छोटी जो सिंचाई परियोजना है ये क्या है भाई, गलत है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है किसको, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को? तो चलिए देखते हैं, महानदी सिंचाई परियोजना को, केलो सिंचाई परियोजना, कोडार सिंचाई परियोजना, या फिर तांदुला सिंचाई परियोजना। तो याद रखना है, केलो सिंचाई परियोजना कहाँ है, रायगढ़। केलो सिंचाई परियोजना रायगढ़ को क्या किया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या किया गया भाई, चिन्हांकित किया गया है। तो याद रखना है, देखिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है जो केंद्र से रिलेटेड हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, केलो सिंचाई परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला आपको बताना है अकॉर्डिंग टू, चलिए कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर या फिर सुकमा, क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला है, ये है आपका दंतेवाड़ा। क्या हो जाएगा? तो सबसे कम सिंचित जिला जो है वो है आपका दंतेवाड़ा। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो सिंचाई को अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से, है ना, जैसे आपको याद होगा, अर्थ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, है ना। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसके बाद होता है द्वितीय क्षेत्र, फिर तृतीय क्षेत्र, उसके बाद आता है सेवा, है ना, 3 क्षेत्र होता है। तो जैसे कृषि हो गया, भूमि हो गया, सिंचाई हो गया, ये आपका प्राथमिक। द्वितीय क्षेत्र में आपका हो जाता है खनन आ जाता है ना, खनन, उत्खनन। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा कार्य आ जाता है, ठीक है। तो अगर सिंचाई को जो है वो सिंचाई किस में आएगा, कृषि से रिलेटेड है, तो किस में जाएगा, कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, सिंचाई कृषि से संबंधित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, सर्वाधिक सिंचित जिला है। देखिए सर्वाधिक सिंचित, सबसे कम सिंचित आपको अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे दंतेवाड़ा, और सर्वाधिक सिंचित याद रखना है आपको, जांजगीर चांपा। रीजन क्या है, हसदेव नदी, उसके बाद होता है आपका महानदी, फिर होता है आपका शिवनाथ नदी, उसके बाद होता है लाद नदी, और क्या होता है, जोंक नदी। तो एक तरह से कह सकते हैं पूरे नदियों से घिरा हुआ है आपका जांजगीर चांपा। किससे घिरा हुआ है, नदियों से। इसी कारण क्या है, जांजगीर चांपा जो है सर्वाधिक सिंचित जिला है, ठीक है। तो याद रखना है, सर्वाधिक सिंचित जिला है आपका जांजगीर चांपा। क्लियर? चलिए उसके बाद अगला है, सिंचाई में नहर क्षेत्र का योगदान आपको बताना है। तो सिंचाई में जो है नहर का योगदान कितने प्रतिशत है आपको, चलिए बताइए। सिंचाई में नहर का योगदान आपको बताना है। सिंचाई में नहर का योगदान 2020-21 में आया 56%, 40%, 1% या फिर 1.03%। तो याद रखना है, सिंचाई में जो नहर है ना, नहर कहाँ से निकलते हैं, तो बांध से क्या निकाला जाता है, नहर। बांध से क्या निकाला जाता है, नहर। और भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहता है भाई, ये बहता है आपका राजस्थान में, ठीक है। कितना है लंबाई, 649 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। 649 किलोमीटर लेंथ है इंदिरा गांधी जो नहर है ना।
चलिए, तो याद रखना है सिंचाई में नहर का योगदान कितना है, तो ये है आपका 56.93%। कितना है, 56.93% जो है सिंचाई में इसकी क्षमता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन है। तो सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है नहर, ट्यूबवेल, तालाब, कुआं। तो हमने क्रम देखा था, सबसे ज्यादा किसमें होता है, नहर पहले में आ जाएगा, उसके बाद आता है आपका ट्यूबवेल, फिर आ जाएगा आपका तालाब, उसके बाद आ जाएगा आपका कुआं। सबसे कम किसमें होता है, कुआं में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नदियों के माध्यम से बहने वाली अनुमानित भूपृष्ठ जल कितना है। नदियों के माध्यम से बहने वाला, देखिए छत्तीसगढ़ की सभी नदियों के जो जल को मिला दिया जाए तो अनुमानित जो जल बहता है वो कितना है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में नदियों के माध्यम से बहने वाला अनुमानित भूपृष्ठ जल कितना है, तो ये है आपका, याद रखना है 48,296 मिली क्यूब घन जल बहता है। ठीक है, कितना है, 48,296 मिलियन क्यूबिक मीटर जल क्या है, नदियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2020-21 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ राज्य में 2020-21 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम घटते क्रम में क्या है। नलकूप, नहर, तालाब, कुआं, नहर, तालाब, कुएं, नलकूप, तालाब, कुएं, नलकूप, नहर, नहर, नलकूप, तालाब, कुएं। देखिए क्या पूछा गया है, घटते क्रम पूछा गया है ना, ध्यान रखना है, यहाँ घटते क्रम पूछा है, बढ़ते क्रम नहीं पूछा गया। तो घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले होगा, पहले बड़ा होगा फिर उससे छोटा होगा, है ना, तो घटता जाएगा। तो सबसे ज्यादा किससे होता है, नहर से, उसके बाद नलकूप से, फिर तालाब से, फिर सबसे कम होता है कुएं से। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा है। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। 12%, 16%, 15% या फिर 38.20%। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो याद रखेंगे, चलिए बताइए भाई, सभी लोग कमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। देखिए कितने प्रतिशत भूमि पर जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ये आपको कमेंट करना है। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, याद रखेंगे 38.20% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014-15 की अवधि में निर्मित सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत वास्तविक में उपयोग हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014-15 की अवधि में निर्मित सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत वास्तविक क्षेत्र में उपयोग हो रहा है। 90%, 67%, 65% या फिर 45%। देखिए क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014-15 की अवधि में निर्मित सिंचाई क्षमता का कितने प्रतिशत वास्तविक उपयोग हो रहा है। तो कितने प्रतिशत हो रहा है, 67%। कितने प्रतिशत उपयोग हो रहा है, 67% उपयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में 30 जून 2016 तक सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहा। तो देखिए 30 जून 2016 तक सिंचाई सुविधाओं का सुविधा का अभाव रहा छत्तीसगढ़ के किस जिला में। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन है, दंतेवाड़ा में। कहाँ था, तो याद रखना है दंतेवाड़ा में। ठीक है, चलिए उसके बाद है छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिक प्रतिशत सिंचित है। सबसे ज्यादा सिंचित देखिए क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया, क्या पूछा, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित है। तो कहाँ सिंचित है, जांजगीर में। रीजन क्या है, लाट नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी और महानदी के कारण क्या है, जांजगीर चांपा जो है सबसे ज्यादा सिंचित जिला के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
चलिए, उसके बाद है वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने योजनाओं को सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए, क्या पूछा है, वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने योजनाओं को सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया है। 14 को, 13, 12 या फिर 11। तो कितने योजनाओं को शामिल किया गया है, तो याद रखना है 2016-17 के बजट में 11 योजनाओं को क्या किया था, लघु और सौर सूक्ष्म जो है सिंचाई योजना के अंतर्गत 11 योजनाओं को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल स्रोतों से सतही जल स्रोतों की मात्रा कितने मिली घन मीटर है। 40,296 मिली घन मीटर, 44,597 घन मिली, या फिर 48,296 मिली घन मीटर, 46,346 घन मिलीमीटर। तो याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न स्रोतों मतलब सभी स्रोतों को मिलाकर जल स्रोतों की जो मात्रा है कितने प्रतिशत घन मिलीमीटर है, तो 48,296 घन मिलीमीटर। 48,296 घन मिलीमीटर सतही जो क्या है, सिंचाई स्रोत की मात्रा है। ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितने प्रतिशत जल उपयोग किया जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार, है ना, किसके अनुसार, केंद्रीय भू बोर्ड। देखिए, जो भी क्वेश्चन केंद्र से रिलेटेड रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो याद रखना है क्या पूछा है, केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितने प्रतिशत जल उपयोग में लाया जा सकता है। कितने प्रतिशत जल उपयोग में लाया जा सकता है। तो याद रखना है, केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितने प्रतिशत जल उपयोग में लाया जा सकता है। 40%, 33%, 30% या फिर 44%। तो कितने प्रतिशत जल को क्या किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। तो याद रखना है, केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार 44% जल को क्या किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए, अगला है, सिंचाई में नलकूप क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। सिंचाई में नलकूप का याद रखना है। देखिए, नलकूप कितने नंबर पे आता है, तो नलकूप आता है आपका तीसरे नंबर पर। कितने पे आता है, दूसरे आएगा कि तीसरे आएगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा होता है आपका, सबसे ज्यादा नहर, इसके माध्यम से नहर, फिर आता है आपका नलकूप, उसके बाद आ जाता है आपका नलकूप के बाद आता है आपका तालाब, है ना, उसके बाद आता है आपका कुआं। ठीक है, कुआं तो सबसे ज्यादा नहर में होता है, उसके बाद नलकूप से होता है, फिर तालाब से, और लास्ट में हो जाता है आपका कुआं से। तो याद रखना है, सिंचाई में नलकूप क्षेत्र का योगदान 2021 तक, है ना, 2020-21 तक। तो याद रखना है 56% किससे होता है, नहर से। उसके बाद 40% याद रखना है नलकूप से। ठीक है, उसके बाद याद रखना है 1.1% आपका तालाब से होता है, और लास्ट में याद रखना है 1.03% आपका कुआं से। ठीक है, तो चारों को याद रखना है। सबसे ज्यादा आपका नहर का, देखिए गुड में क्वेश्चन दिया जाएगा आपको एग्जाम में इस बार, तो नलकूप का याद रखना है आपको 40.20%, नहर का याद रखना है 56.93%, तालाब का याद रखना है 1.81%, और कुआं का याद रखना है 1.03%। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, सिंचाई में तालाब का योगदान है। तो सिंचाई में तालाब का योगदान अभी जस्ट बताया हूं, सिंचाई में तालाब का योगदान कितना हो जाएगा, 1.81%। ठीक है, सिंचाई में नहर है आपका 56, तालाब 1.81, और ये आपका हो जाएगा नलकूप। मतलब नलकूप का मतलब होता है बोर हो गया आपका, ट्यूबवेल हो गया, है ना, तो ये आपका नलकूप। उसके बाद 1.0% आपका कुआं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2028 तक राज्य के कुल सिंचित वर्ष 2028 तक राज्य में कितने प्रतिशत भूमि, हाँ क्या पूछा गया भाई, थोड़ा सा
चलिए देख लेते हैं अच्छे से। वर्ष 2028 तक राज्य की कुल प्रतिशत सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि 36